तो वो स्पेस भर गया था फ़ोन का यार, इसलिए बंद हो गया वो। तो वापस देखते हैं एक बार क्या होता है। फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कमर्शियली यूजेस में अप्लाई होते हैं। आगे अभी आपको पता लग जाएगा कहाँ का कौन से फाइबर्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सिंपल ख़त्म हो गया। सिंपल में क्या था, 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। कोलेन्काइमा में बिल्कुल ही इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और यहाँ पे ऐसे स्क्लेरेन्काइमा में बहुत थिक लिग्निन है, बहुत छोटा प्रोटोप्लाज्म है। यही स्क्लेरेन्काइमा के 2 टाइप, फाइबर और स्क्लेरिड्स। फाइबर में थोड़ा बड़ा ल्यूमेन और स्क्लेरिड में बहुत छोटा ल्यूमेन। दोनों में पिट्स हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, दोनों थिक वॉल्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखते हैं अब। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले जाइलम को देख लेते हैं। इतना इतना यहाँ जाइलम। तो जाइलम में हमने पढ़ा था 9th में 10th में, कभी तो पढ़ा ही था शायद। जाइलम में 4 पार्ट होते हैं ना, ट्रैकेड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। तो वही 4 पार्ट्स हमें अभी भी पढ़ने हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक का डायग्राम देखते हैं थोड़ा थोड़ा और उससे समझ आ जाएगा। तो देख, ट्रैकिड होता है बिल्कुल इसकी तरह। कहाँ गया ये, ट्रैकिड होता है फाइबर की तरह शेप का बिल्कुल, ठीक है। तो ट्रैकिड ऐसा है, टेपर्ड एंड्स, ठीक है, पॉइंटेड ऐसे नोक वाले एंड्स। और इस ट्रैकिड में जो लिग्निन की डिपोजिशन है वो ऐसे रिंग में भी हो सकती है और ऐसे बीच 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 में स्पॉट्स में भी हो सकती है, ठीक है। और अगर लिग्निन की डिपोजिशन है तो क्या होगा, डेड होगा ये, ठीक है। उसके बाद वेसल्स देखते हैं। वेसल ऐसी होती है, ऐसा एक पार्ट, उस मतलब वेसल छन्नी को कहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, वेसल। तो वेसल एक तरह से छन्नी है, ठीक है। छन्नी में क्या होता है, ऐसे पोर्स बने होते हैं, नीचे चीज़ें जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्स बने हुए हैं, ये समझ ले इतना पार्ट, इतना, ये एक छन्नी है, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा है, ये छेद है, यहाँ से पानी निकलेगा, पानी चाहे जो भी निकलेगी इस वाले में आ जाएगी, इस छेद से इस वाले में, इस छेद से इस वाले में, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा। ये जो एक ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं वेसल एलिमेंट, ठीक है। ये जो होती है इसे बोलते हैं प्लेट, पता नहीं कौन सी प्लेट, हाँ इसे बोलते हैं, अच्छा इसमें नहीं बोलते, इसमें सिर्फ प्लेट बोलते हैं शायद, उस वाले में बोलते हैं सीव प्लेट, ठीक है। तो वेसल्स देख दोनों में है, एक थोड़ी थोड़ी, उसमें वो ट्यूब है, इसमें वेसल्स है, अच्छा। हाँ तो हल्का फुल्का ही अंतर है, दोनों की शेप सेम है लेकिन, ठीक है। तो वेसल्स ऐसे चाय छन्नी जैसी सिंपल। और इस ये भी डेड होती है मैच्योरिटी पे, इनमें भी शायद लिग्निन होता होगा, इस लिखवाया तो नहीं है सर ने। तो ये भी डेड है मैच्योरिटी पे। तो क्या होता है, जाइलम एक डेड हो, मतलब जाइलम ज़्यादातर डेड होता है और फ्लोएम ज़्यादातर लिविंग होता है, याद होगा तुझे, पहले पढ़ा होगा कभी, ठीक है। तो अब देखते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, ये फूड स्टोर करता है ज़्यादातर और टेनिन्स स्टोर करता है। टेनिन्स होता है एक तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। एक बार मैं अपने नोट्स खोल लेता हूँ, इस चीज़ के थोड़े ढंग के नोट्स बनाए थे मैंने। देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं हमसे। हाँ, टेनिन्स ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड एट मैच्योरिटी, ठीक है। सब ठीक है। आगे देखते हैं। तो फिर जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर बहुत सिंपल चीज़ है। फाइबर कैसे होते हैं, फाइबर ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही फाइबर होंगे, लंबे से पतले से, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। याद रखियो, फाइबर हमेशा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि देख थिक वॉल है ना इनकी, फाइबर्स के पास काफ़ी ज़्यादा थिक वॉल है और इस वजह से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं। अब आ गया फ्लोएम। जाइलम ख़त्म, फ्लोएम देखते हैं। फ्लोएम में होती है सीव ट्यूब्स, ऐसे एकदम वैसे ही छन्नी जैसी,
ये पूरा का पूरा एक सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, और ये बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं पूरी की पूरी सीव ट्यूब, ठीक है। ये जो नीचे छन्नी वाली प्लेट है इसकी, इसे बोलते हैं सीव प्लेट, ठीक है। इससे नीचे आती रहती है चीज़ें। और ये इसका क्या होता है सीव ट्यूब का इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि ये न्यूक्लियस लैक करता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है अपनी। तो इसे कंट्रोल कौन करता है, इसे कंट्रोल करते हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है। कंट्रोलिंग सीव ट्यूब्स बाय न्यूक्लियस एंड मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट, कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, वो सब ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है कंपेनियन सेल, ये सीव ट्यूब है पूरा का पूरा। तो कंपेनियन सेल यहाँ पे ऐसे बना दो, कंपेनियन सेल ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसके साइड साइड में। यहाँ जितना भी ये हरा वाला पार्ट है ना, इसके अंदर समझ लें यहाँ कंपेनियन सेल्स हैं, ओके। देखिए ये रहा ऐसे, ये रिसीव ट्यूब, ये रहा कंपेनियन सेल्स, ठीक है। आगे देखते हैं। तो उसके बाद आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा इस चीज़ में भी स्टोरेज का ही काम कर रहा है, यहाँ पे रेजिन्स और गम से स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। फ्लोएम फाइबर्स, सिंपल है, फ्लोएम फाइबर्स भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इसमें भी, ठीक है। और ये जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ये होते हैं कमर्शलाइज, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स ये वो वाले हैं, मतलब फ्लोएम फाइबर्स से जूट बनता है, और जूट ही पढ़ा है अभी तक तो खैर, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जूट, तो ये होते हैं कमर्शियल वाले, इनसे चीज़ें बनती है काफ़ी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जिम्नोस्पर्म हैव albuminous cells and sieve cells instead of companion cells and sieve tubes। तो जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स नहीं होती, ठीक है, उनकी जगह ये दोनों चीज़ें होती है। याद करने का है, इतना कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर में मुझे एनसीईआरटी भी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, ये बड़ी अजीब बात है, ठीक है। तो देखते हैं द टिश्यू। टिश्यू की एक अच्छी सी डेफिनेशन है इस चैप्टर की वजह से। टिश्यू अब तक हम वो पढ़ते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर फंक्शन होने चाहिए। असली डेफिनेशन, भाई ब्राइटनेस मेरा फ़ोन क्यों गिरा दे रहा है, ठीक है। असली डेफिनेशन ये है, सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस ग्रुप्ड टुगेदर मे और मे नॉट हैव सिमिलर शेप्स, ठीक है। एक तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने वाले सेल्स, चाहे उनकी शेप सेम हो या ना हो, उन्हें जब साथ में ग्रुप कर दिया जाए तो वो बनता है एक टिश्यू, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा ना, अलग अलग टाइप के सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो उनकी शेप भी अलग अलग होती है काफ़ी बार, ठीक है। तो इस डेफिनेशन पे हम रिलाई करेंगे पूरे चैप्टर के लिए। आगे देखते हैं। तो वो ये परमानेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, ये सब बताया हुआ है, ठीक है। ये दे, इस चैप्टर के फ्लो चार्ट बहुत सही बनाए सर ने, मज़ा आ रखा है देख देख के, ठीक है। वो ये मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में प्राइमरली प्लांट बॉडी बनाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। एपिकल के दो टाइप, शूट एपिकल, रूट एपिकल, ठीक है। अब देख यहाँ पे जो शूट एपिकल है, इसमें एक पॉइंट है, मोस्ट रीजन मतलब ऑक्यूपाई द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, ठीक है। ये अब आपको समझना पड़ेगा। देखिए ठीक है, तो देख ये एक रूट है ऐसे करके, पता नहीं कैसी सी रूट है होगी। रूट में क्या है, ऐसे सिंपली सबसे नीचे एकदम रूट के कोने पे आ गए रूट एपिकल, ठीक है। पर शूट में क्या होता है, स्टेम में क्या होता है, ये एक स्टेम है, ठीक है। यहाँ पे स्टेम ख़त्म हो गई एकदम, यहाँ से स्टेम ख़त्म, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, एक ब्रांच निकली, वो स्टेम से ऊपर चली गई। यहाँ से एक और ब्रांच निकली, वो स्टेम से ऊपर चली गई, ठीक है। तो अगर हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बताने हैं कि कहाँ पे होंगे, तो क्या बोला हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तो एंड पे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एंड पे
मतलब एक्सिस, स्टेम की एक्सिस से एकदम एंड पे, ठीक है। ये स्टेम, यहाँ पे हमने इसकी एक एक्सिस ड्रॉ करी ऐसे, इस एक्सिस पे ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल नहीं आ रही, इससे बहुत दूर है इस एक्सिस से। तो इस एक्सिस पे सबसे दूर क्या है, स्टेम का ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे होंगे स्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। बस इतना सही है। तो मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, ठीक है। बस यही समझना है। आगे देखते हैं, चलिए। तो आगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज़, अकर इन ग्रासेस, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम मैच्योर रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, क्या मतलब अलग अलग तरह के हो सकते हैं ये। फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये पढ़ने की हमें घंटा को ज़रूरत नहीं, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। वो ये यहाँ पे वो समझाया हुआ है, एक्सिस पे होनी चाहिए, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक कुछ है तो नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पे ही वही है, ठीक है। अगर हमें बताना है रूट में तो सिंपल, रूट के एकदम कोने पे यहाँ पे हो जाएंगे, और शूट के एकदम, शूट मतलब स्टेम एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है सबसे ऊपर वाला पार्ट वैसे तो, पर स्टेम की एक्सिस पे होना चाहिए, तो यहाँ आएगा रूट एपिकल, शूट एपिकल, ठीक है। बस इतना ही है। आगे देख लेते हैं, ये क्या है। तो अब है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का अरेंजमेंट, ठीक है। ये एक रूट है, आगे पहले देख लेते हैं उसके बाद पढ़ाऊँगा मैं ये। तो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद उस पर चलेंगे, ठीक है। ये परमानेंट टिश्यू का एक फ्लो चार्ट जैसा है, यहाँ से तो सारे पॉइंट्स नोट कर सकती है, ठीक है। ये देख ले, पॉज कर करके देख लियो इस चीज़ को, ये सारे पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं, नोट भी ना करे, समझ ले बस, बहुत है, ठीक है। और भेज दूंगा मैं, ये वाला पूरा PDF ही भेज दूंगा, ओके। उसके बाद परमानेंट टिश्यूज़ के बाद सिंपल टिश्यू हो गया, पेरेन्काइमा वगैरह, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पे आ जाते हैं एक बार। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक बार जाइलम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए समझने की। तो जाइलम में क्या होता है, जाइलम में 4 पार्ट्स होते हैं, पता है ना, ट्रैकिड, जाइलम वेसल, सॉरी जाइलम फाइबर, वेसल, और जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। यहाँ पे सबके पॉइंट्स लिखे हैं। ट्रैकिड होता है ट्यूब लाइक, टेपरिंग एंड है ट्रैकिड के, और लिग्निन है इसमें, और डेड है विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। वेसल्स में क्या होता है, वेसल्स भी ट्यूब लाइक है। अब देख तुझे ना इस चैप्टर में लॉजिक लगाना है। वेसल्स को क्या करना है, पानी ट्रांसफ़र करना है। पानी ट्रांसफ़र कैसे होगा, ऐसी चीज़ से, पाइप जैसी चीज़ से। तो वेसल्स का शेप अपने लाइक ट्यूब जैसा, अपने आप ट्यूब जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिग्निफाइड होते हैं, सेंट्रल कैविटी कम होती है, लार्ज होती है, लार्ज सॉरी, हाँ। तो सेंट्रल कैविटी लार्ज है, मतलब कि ऐसा, ऐसा अंदर काफ़ी बड़ा एक होल है सेंट्रल कैविटी, जिससे कि ये पानी, खाना, ऐसी चीज़ें ट्रांसफ़र कर पाए, ठीक है। उसके बाद जाइलम फाइबर्स देख लेते हैं। जाइलम फाइबर्स वही देख, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, सिंपल सी बात, फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और हाईली थिक वॉल ऑफ ओब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेंस, मतलब ये जो जाइलम फाइबर्स होते हैं, हमने पढ़ा था इनका बहुत थिक लिग्निन होता है। तो जब थिक लिग्निन होता है उसे ही कह देते हैं ओब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेंस, क्योंकि सेंट्रल ल्यूमेन बहुत छोटा है, तो उसे कह देते हैं ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेन मतलब छोटा सेंट्रल ल्यूमेन। छोटा कब होगा, जब लिग्निन की डिपोजिशन होगी, ठीक है। जाइलम फाइबर्स भी सेप्टेट, एसेप्टेट हो सकते हैं, वही जैसा तूने फंजाई में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वैसे कि ऐसे इनमें वो भी हो सकते हैं कंपार्टमेंट्स, या फिर ये सीधे सीधे भी चल सकते हैं। और आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, थिन वॉल्ड होता है काफ़ी,
सेल वॉल इसकी सेलुलोज से बनी होती है, स्टोर करता है फूड को और टेनिस को, जो कि होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और अब है प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अब आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अब क्या है, देख यहाँ पे प्रोटो, रुक जा, अब ये इससे समझ नहीं आएगा। अब हम इतना समझने के लिए उस पूरे डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये रहा डायग्राम, देख ये है स्टेम। ठीक है, एक प्लांट की स्टेम, एक सॉरी रूट एक प्लांट की रूट है, उसके अंदर की चीज़ें हैं ये सारी। देख, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। रुक जा, नीचे वो और भी इससे बहुत अच्छा डायग्राम होगा कहीं, उसे देखेंगे। यार कितना पढ़ाते हैं यार, ये इतना थोड़ी पढ़ा था। ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक में यार बहुत सारे ना टाइप्स भी दे रखे थे आराम से। ये है क्या? ये ठीक है, ये वाला देख। तो ये है यहाँ पे टिश्यूज़ और सेल का अरेंजमेंट। ठीक है, सबसे ऊपर देख रूट में होता है एपिडर्मिस। ठीक है, क्या पढ़ा रहे, रूट ही पढ़ा रहे थे ना, ये स्टेम है तो छोड़ो, समझना ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो ये है स्टेमिक। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस पे ये ट्राइकॉम्स हैं, मॉडिफिकेशन है, मैं आगे पढ़ाऊँगा, अभी समझ आ जाएगा। ये है, बे छोड़ यार सही में यार बहुत कंफ्यूजिंग है ये सारा डायग्राम देखना, इनके अलग अलग पार्ट आ गए इसमें, छोड़ो वही उसी से पढ़ लेंगे। कम गालियाँ दे और मुझे थोड़ी यार ऐसे मन में गलत बात। तो देखिए ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, यहाँ पे बने रूट हेयर्स। रूट हेयर पढ़े होंगे तूने पहले। ठीक है, अब एपिडर्मिस से नीचे आती है लेयर सेल्स की। ये होते हैं सारे सेल्स, इनकी लेयर को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये हैं सारे के सारे पेरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, अब और नीचे आते हैं। जब यहाँ कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी लेयर को देखते हैं तो वो होती है एंडोडर्मिस। यहाँ पे ये होती है बैरल शेप्ड, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, तो और नीचे चलते हैं थोड़ा। ये जो सेल्स हैं, अब ये जो सेल्स हैं, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। ठीक है, पी और एक्स, फ्लोएम जाइलम। तो ये जो सेल्स वेस्कुलर बंडल्स को कवर करके बैठे हैं, ये है पेरीसाइकल सेल्स। ठीक है, अब पेरीसाइकल सेल्स मॉडिफाई हुए, उन्होंने बनाया ये मेड्यूलरी रे, ये येलो वाले स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मेड्यूलरी रे करवाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि इनमें होते हैं, ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक नेचर के। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे आती है पित्त सेंटर में। ठीक है, अब देख, अब ऐसे तो हो गया, लेटरली देख लिया तूने, अब ऐसे एक सर्कल में देख ले, उससे और अच्छे समझ आ जाएगा। क्योंकि देख यार बहुत मस्त चैप्टर है सिर्फ समझने का, और एक बार समझ लो और ख़त्म हो जाता है पूरा चैप्टर ही। ठीक है, तो यही वाला है। हाँ देखिए, यही पढ़ा ना अभी तक हमने, घटिया फ़ोन फोकस कर ले। ये होता है रूट हेयर। ठीक है, ये एपिडर्मिस, ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स। ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स का बना है। ये वाला एंडोडर्मिस, जहाँ पे कॉर्टेक्स का सबसे अंदरूना पार्ट है। ठीक है, फिर ये पूरे के पूरे पेरीसाइकल, जो कि इस सारे सर्कल को कवर कर रहे हैं। ये वाले जो ऐसे चार चीज़ें अरेंज हैं, ये हैं वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, और ये जो बीच में छोटा सा बिंदु है, इसे कहते हैं पित्त। ठीक है, बस इतना पढ़ना है। अब देखो, अब पित्त की पोजीशन पता लग गई ना तुझे, तो अब हम वो वाली चीज़ समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे
ये जो प्राइमरी जाइलम होता है, मतलब जब ऐसे प्लांट प्राइमरी ग्रोथ कर रहा था, सिर्फ हाइट बढ़ा रहा था, तब जो जाइलम प्रेजेंट है उसे कहते हैं प्राइमरी जाइलम। ठीक है, वेरी सिंपल। ये होते हैं दो टाइप के, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो कि पहले बन गया, जल्दी बन गया। मेटाजाइलम जो प्लांट पैदा होने के थोड़े दिन बाद बना, लेट बना। ठीक है, तो इनकी दो अरेंजमेंट्स है, एंडार्च अरेंजमेंट और एक्सार्च अरेंजमेंट। ठीक है, जब प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड सेंटर, पिथ की, जब प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ हो और मेटाजाइलम पेरीफेरी ऑर्गन्स की तरफ हो। ठीक है, रुक जा, इसमें देख लेते हैं। वाह भाई सब कितना आलसी इंसान हूँ, एक के बाद पूरे में डायग्राम ही नहीं बनाया। ठीक है, तो देखो ये वाली हम पिथ मान लेते हैं, पिथ ही है ऑब्वियसली, मानना क्या, पिथ मान लिया। ठीक है, तो जब जाइलम टुवर्ड्स पिथ हो तो यहाँ पे जाइलम देख टुवर्ड्स पिथ है। ठीक है, ये वाली पिथ और ये वाला जाइलम, तो जाइलम है टुवर्ड्स पिथ। ठीक है, और फ्लोएम कहाँ होना चाहिए, पेरीफेरी पे, मतलब पिथ से दूर होना चाहिए। फ्लोएम पिथ से दूर जाता हुआ है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एंडार्च, और एकदम उसका अपोजिट एक्सार्च। ठीक है, तो ये समझना था आपको, और जाइलम भी ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं, जाइलम फाइबर ट्रैकेट। तो ये जाइलम फाइबर्स के वो दिखा रखे हैं। जाइलम फाइबर देख ले, ऐसे हो सकते हैं, मतलब ट्रैकेट्स ऐसे हो सकते हैं। ट्रैकेट्स में बताया था ना, ऐसे सर्कुलर रिंग्स में भी लिग्निन हो सकता है और ऐसे डॉट डॉट में भी लिग्निन हो सकता है। वेसल्स ऐसे होते हैं पाइप की तरह, क्योंकि पानी ट्रांसफ़र करना है पाइप की तरह ही होना पड़ेगा। फाइबर्स ऐसे होते हैं, यहाँ भी लिग्निन, यहाँ भी लिग्निन, बीच में छोटा सा ल्यूमेन। ठीक है, बस यही चीज़ें। आओ आगे देखते हैं। अब ये है, मतलब पढ़ लिया क्या पीछे का हमने इतना सारा? हाँ पढ़ लिया। ठीक है, यही मज़ा है यार, सिर्फ इस चैप्टर में समझते रहो, सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये है अब एक डाइकोट स्टेम, ये है एक डाइकोट रूट। ठीक है, अब हमें ये सब समझना है, तो आइए पहले हम एक बार ये सब पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी का थोड़ा सा पार्ट। जाइलम वाटर कंडक्टिंग करता है, मिनरल कंडक्टिंग करता है, और देख जाइलम के पास फाइबर्स भी हैं, तो ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स बताया था। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं सेल्स इनके, और थिक होते हैं, लिग्निफाइड वॉल होती है, टेपरिंग एंड्स होते हैं। दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैज़ थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। ठीक है, ट्रैकिड्स आर वेसल्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स are the main water transporting elements. ठीक है, xylem is a long cylindrical tube structure made up of cells of cylindrical tube like structure made up of many cells। पढ़ लियो यार कसम से, बड़ा बोरिंग काम है, बहुत सारा। ठीक है, आगे देखते हैं। वेसल मेंबर्स आर खुद पढ़, मैं नहीं पढ़ा यार, बड़ा गंदा काम। ठीक है, तो हाँ यही है, वो मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम पढ़ाया था ना, एंडार्च और एक्सार्च, ये सब पढ़ लिया है हमने। बस यही सब लिखा होता है एनसीईआरटी में। ये वही है, देख ये रहा पूरा का पूरा सीव ट्यूब, ये रहे कंपेनियन सेल्स। ठीक है, बस, और ये रहा सीव ट्यूब बीच में, ये पर्पल वाला, ये पिंक वाले हो गए कंपेनियन सेल्स, और इनके बाहर ही ग्रीन वाले हो गए पैरेन्काइमा, और सराउंड कर लिया। ठीक है, अब आइए और देखते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है ना, ऐसे इस, अगर ये पेन हमारा स्टेम है, पैरेन्काइमा ऐसे कवरिंग होता है इस पेन की। ठीक है, पैरेन्काइमा पूरे प्लांट को कवर करता है, और यंग प्लांट्स की ही स्टेम में कवर करेगा ये ज़्यादातर, क्योंकि अगर बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत मोटा ताज़ा प्लांट है, तो पैरेन्काइमा की एक लेयर क्या ही उखाड़ लेगी उसके स्ट्रेस का। ठीक है, तो उसमें तो कॉर्क होता है, वो जो देखा है तूने, पपड़ी पपड़ी सी ऐसे खिंच जाती है पेड़ों पे से, वैसी, तो उसे कॉर्क बोलते हैं।
आइए, जैसा अभी जाइलम देखा अब वैसे ही फ्लोएम देख लेते हैं। ठीक है, फ्लोएम होता है मेटाफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, वही एंडार्स एक्सार्स के बेसिस पे वो पढ़ लिया हमने। फ्लोएम में होते हैं सीव ट्यूब, इन सब के आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल्स। ओके, आगे चलते हैं। ये भी आप पढ़ सकते हो, सिर्फ रीड करना है इस चैप्टर को और समझना है। बड़ा अजीब चैप्टर है, पता नहीं कैसे यार। ठीक है, तो और देखते हैं टिश्यू सिस्टम। हाँ, अब आ गया द टिश्यू सिस्टम। ठीक है, कसम से 2 घंटे पे आया था ये, 25 मिनट में पढ़ाया मैंने, टैलेंट देख मेरा। ठीक है, तो आगे देखते हैं टिश्यू सिस्टम। अब हमने जितने भी ये टिश्यूज़ पढ़ लिए सारे, ये अलग अलग टिश्यू सिस्टम में बटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टिश्यू सिस्टम है डर्मल। ठीक है, डर्मल या एपिडर्मल, कौन मर गई, डर्मल या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, एपिडर्मल में क्या क्या आता है। हाँ, तो एपिडर्मल में सिर्फ एपिडर्मिस आता है, ये बाकी के मैं बताता हूँ क्या है। देख, अगर हमारी राइटिंग आपको रत्ती भर 1% भी समझ आ जाए तो आपकी दाद ही देनी पड़ेगी, फिर तो बस मैं ही नहीं समझ सकता, मुझे तो याद है, मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ बस। एपिडर्मिस जब मॉडिफाई होगा इन लीफ, एपिडर्मिस ने जब लीफ में मॉडिफिकेशन दिखाई तब बनेगा स्टोमेटा। एपिडर्मिस ने जब रूट में मॉडिफिकेशन दिखाई तब बनेगा रूट हेयर। रूट हेयर ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, फिर एपिडर्मिस ने जब स्टेम में मॉडिफिकेशन दिखाई तब बनेंगे स्टेम हेयर या ट्रैक्योम्स। ठीक है, ये वाला ट्रीकोम्स, ट्राइकोम्स। ठीक है, ट्राइकोम्स ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ये सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, ये कुछ चीज़ें सिक्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, तो एपिडर्मिस और ये तीनों चीज़ें ये मतलब आती हैं डर्मल एपी, मतलब डर्मल सिस्टम में, डर्मल टिश्यूज़ में। ठीक है, आगे देखते हैं और इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस में क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है प्राइमरी प्लांट बॉडी, मतलब आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। एलोंगेटेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स है इसके पास, सिंगल लेयर्ड है। रूट हेयर में क्या है, यूनिसेलुलर है और वाटर मिनरल एब्जॉर्व करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है, सिंपल सी बात है, काफ़ी पहले से जानते हैं हम। लॉक बटन खो गया। तो उसके बाद ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स होते हैं मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड, सॉफ्ट होते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं और सिक्रीटरी भी हो सकते हैं। सिक्रीट क्या करेंगे, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स। ठीक है, फिर स्टोमेटा, स्टोमेटा तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं, ट्रांसपीरेशन करता है स्टोमेटा, लीफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस इतना ही है। और सब्सिडरी सेल्स हम पढ़ लेते हैं, आ जाओ। सब्सिडरी सेल्स, तो अरे सर का डायग्राम देखते हैं ना, ये वाहियात डायग्राम क्यों देखेंगे। आइए, तो देख, ये है स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये जो छेद है इन दो ग्रीन लाइंस के बीच में, ये है स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये पूरा का पूरा बीन जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा यहाँ से शुरू होके ऐसे में। ठीक है, एक इधर किडनी जैसा स्ट्रक्चर, एक इधर, ये दोनों हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स खुलते हैं और बंद होते हैं और स्टोमेटल पोर इस वजह से खुलता है और बंद होता है, मतलब गार्ड सेल्स मोटे होते हैं, पतले होते हैं, उस वजह से स्टोमेटल पोर खुलता है और बंद होता है। ठीक है, तो अब देखो, गार्ड सेल्स में पानी भर गया, गार्ड सेल्स टर्जिड हो गए, पानी भरा, गार्ड सेल्स ऐसे थे सिकुड़े से, ऐसे एकदम सिकुड़े से थे, ऐसे छेद बंद कर रखा था, ये स्टोमेटल पोर छेद है, इसे बंद कर रखा था। ठीक है, पानी भरा तो ऐसे खुल गए, यहाँ बीच से पानी भर दो, ज़बरदस्ती का प्रेशर पड़ेगा, खुल जाएगा साला अपने आप ही। ठीक है, तो पानी भरा, टर्जिड हो गए मतलब ये, तो स्टोमेटल पोर ओपन, और पानी कम होता गया मतलब उसके पास जगह है दबने की, तो वैसे सिकुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, तो स्टोमेटल पोर्स क्लोज। ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स, ये क्या कहते हैं,
स्टोमेटल ओपनिंग मतलब स्टोमेटल पोर। ये इसके जो वाइट वाइट है ये है सेलुलोसिक फिलामेंट्स। ये ही गार्ड सेल्स का पानी जब भरता है तो उन्हें मोटा कर देते हैं और पानी कम होने पे उन्हें ऐसे सिकोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो है इसके साइड साइड में ये सेल्स, ये हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, इन्हें बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। ओके, और ये सारी चीज़ें मिलके गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, सब्सिडरी सेल्स, ये ऐसे सारी चीज़ें मिलके बनाती है स्टोमेटल एपरेटस। ओके, गार्ड सेल्स जो होते हैं मोनो डाइकॉट्स में किडनी शेप्ड होते हैं, मोनोकॉट्स में डम्बल या फिर बेल शेप के होते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। तो ये एपिड मतलब डर्मल टिश्यू सिस्टम ख़त्म यहीं पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये रहा देख, ये मोनोकॉट का डंबल जैसा, ये डाइकॉट का किडनी जैसा। आगे देखते हैं, ये वही है रूट हेयर्स, मतलब रूट जब ऐसे एपिडर्मिस रूट हेयर मतलब रूट में मॉडिफाई हुआ रूट हेयर बनाया, एपिडर्मिस स्टेम में मॉडिफाई हुआ ट्राइकोम बनाया, और वो लीफ वाला कहाँ गया, किस किस में मॉडिफाई होता था वैसे ये, हाँ लीफ में स्टोमेटा, स्टोमेटा ऊपर पढ़ लिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है ग्राउंड टिश्यू, ये थोड़ी है वेस्क्यूलर कहाँ छोड़ दिया हमने। हाँ तो देखो समझने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। जो ये डर्मल है इसमें ये सब आता है, एपिडर्मिस, रूट हेयर, स्टोमेटा, ट्राइकोम, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। उसके बाद जो वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम है उसमें आते हैं सिर्फ और सिर्फ जाइलम फ्लोएम, वो हम ऊपर पूरा पढ़ चुके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में, ठीक है। और उसके बाद एपिडर्मिस टिश्यूज़ निकाल दो, ठीक है। अब देख इस चीज़ में देख, कहाँ गया, यहाँ पे देखते हैं, ये एपिडर्मिस निकाल दो और उसके बाद ये जाइलम फ्लोएम निकाल दो, ठीक है। तो एपिडर्मिस ने ये भी बनाए थे रूट हेयर, तो ये भी निकाल दो। उसके बाद जितनी चीज़ें बची, ये येलो वाला पूरा पार्ट, ये पिंक वाला पूरा, ये ब्लू वाला पूरा, ये वाइट वाला पूरा, ये सब हैं ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ये जितने भी बचे इन्हें बोलते हैं ग्राउंड टिश्यूज़। ओके, इन्हें देख लेते हैं एक बार। टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल हो गया, ग्राउंड बचा, एक्सपेक्ट एपिडर्मल एंड वेस्क्यूलर बंडल्स, जितने बचे उन्हें कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आ जाता है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेड्यूलरी रेज, और इन मतलब लीफ में क्या होता है ग्राउंड टिश्यूज़ का, देख ये क्या कर रहा है, ये लीफ मतलब एक लीफ ऐसे है ना पेपर जैसी पतली सी एकदम, ये लीफ का नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट। तो लीफ के नीचे इधर भी एपिडर्मिस पूरे पे, लीफ के ऊपर भी एपिडर्मिस, और लीफ के बीच में ये ग्राउंड टिश्यूज़ को कहते हैं मीज़ोफिल सेल्स, ठीक है। इसमें ग्राउंड टिश्यू का नाम है, बस सिंपल। आइए आगे चलते हैं। अब आता है वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, अच्छा छोड़ा नहीं है हमने, आ गया है, ठीक है। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम दो टाइप का है, देखो ये बताया था ना मोनोकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, डाइकॉट में ही होता है सिर्फ, क्योंकि सिर्फ डाइकॉट को सेकेंडरी ग्रोथ करानी है और कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ठीक है। तो ये हो गया डाइकॉट का, कैम्बियम प्रेजेंट है, ये हो गया मोनोकॉट का, कैम्बियम एब्सेंट है। फ्लोएम और जाइलम बिना कैम्बियम के प्रेजेंट है, ये है डाइकॉट मतलब मोनोकॉट का, यहाँ पे कैम्बियम के साथ प्रेजेंट है तो डाइकॉट का। अब देख इनके होते हैं अरेंजमेंट्स, देखो ये अरेंजमेंट्स है रेडियल और कॉन्जॉइंट, ठीक है। ये दो तरह के अरेंजमेंट है। रेडियल में देख क्या चल रहा है, रेडियल में अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूँ, ये सारे ब्राउन वाले जाइलम है, ब्लू वाले फ्लोएम है, मैं एक्सिस ड्रॉ करूँ, इसकी एक्सिस ऐसी बनेगी, इन दोनों के बीच से जाती ऐसी एक लाइन खींच दूँ मैं, वो एक्सिस बनेगी। यहाँ पे इन दोनों के बीच से ऐसी लाइन खींच दो, एक्सिस बनेगी, एक प्लस बन जाएगा सिंपल, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ूँ ऐसे बनेगा, इन दोनों को जोड़ूँ ऐसे बनेगा, तो एक क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। इसमें देख ले ये बन रहा फ्लोएम का प्लस ये बन रहा जाइलम का क्रॉस, ठीक है।
तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं हुई ना, इनकी एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हुई, मतलब इंटरसेक्ट तो हुई यहाँ पे पर टकराई नहीं ना आपस में, कंबाइंड नहीं होती ऊपर जाके। तो जब ये ऐसे इनकी एक्सिस अलग अलग पाथ पे है तो उसे बोलते हैं, मतलब इनकी रेडियसेस अलग अलग हैं, उसे बोलते हैं रेडियल, मतलब रेडियल क्या बोलते थे उस चीज़ को, रेडियल कंडीशन, सिंपल। ठीक है। और जब ये ऐसे हैं एक के ऊपर एक, कि फ्लोएम और जाइलम सेम एक्सिस पे ऐसे बीच में लाइन खींचो, फ्लोएम यहीं आ गया, जाइलम यहीं आ गया, तो यह है कॉन्जॉइंट। ठीक है, ओके। तो बस इतना ही है, इतना ही है। ठीक है। और ये कॉन्जॉइंट ओपन वाला कहाँ गया, कॉन्जॉइंट ओपन वाला सी, मतलब जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो वो कॉन्जॉइंट ओपन, जिसमें कैम्बियम ना हो वो कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। ठीक है, बस यही, इसमें यही पढ़ना था हमें वेस्कुलर वाले में। आगे देख लेते हैं, यहीं वही एक्सिस बनी हुई है, ये देखिए इन दोनों की एक्सिस अलग है, सेम सेम है ना, ये रही जाइलम फ्लोएम सेम एक्सिस पे आ रहे हैं, ये लाइन एक्सिस है तो जाइलम फ्लोएम सेम एक्सिस पे है, यहाँ फ्लोएम की ये एक्सिस है, जाइलम की ये एक्सिस है, तो अलग एक्सिस पे। ठीक है, बस इतना ही है। आइए आगे देखते हैं वेस्कुलर बंडल्स में क्या आते हैं। वेस्कुलर बंडल्स के वही जो हमने पढ़े, ये रेडियल, ओपन, क्लोज, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये पढ़ लियो, पढ़ने से ऐसे इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ने से ठीक रहेगा, पढ़ लियो। उसके बाद आता है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब हम आधा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं राधे। ये चैप्टर बड़ा अजीब चैप्टर है, ख़त्म हो रखा है, आधा तो ख़त्म हो चुका है इस टाइम। ठीक है, तो डाइकॉट रूट में देख लेते हैं पहले, पहले ये रही डाइकॉट, यही है ना। देखो अब हमें क्या करना है पूरे में, हमें मोनोकॉट और डाइकॉट का कंपैरिजन करना है। हम पढ़ेंगे इनकी रूट, इनकी लीफ, इनकी स्टेम, पहले रूट और स्टेम पढ़ेंगे फिर लीफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूट देख लेते हैं, ये वाली है डाइकॉट की, ये वाली है मोनोकॉट की। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, मोनोकॉट वाली में वेस्कुलर बंडल ज़्यादा हमेशा, हाँ तो ये वाली है मोनोकॉट, ये वाली डाइकॉट। ठीक है, अब देख इनमें मेन डिफरेंस क्या है वो तो मैंने बता दिया था, ये एपिडर्मिस है ऊपर, ये पूरा कॉर्टेक्स। ठीक है, ये वही बैरल शेप्ड टिश्यूज़, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर, ये ब्लू वाले हो गए पेरिसाइकल। ठीक है, ये बीचों बीच ब्लू वाले सेंटर में हो गया ये पिथ। ठीक है, उसके बाद ये जो येलो येलो निकले ये मेड्यूलर रे थी। ठीक है, वही कहते हैं ना इस चीज़ को, मेड्यूलर रे, हाँ मेड्यूलरी रे। मेड्यूलरी रे को प्लांट्स मतलब रूट्स के अंदर कह देते हैं कंजक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, बस सिंपल नाम रख रखे हैं। तो अब देखो कंपैरिजन करते हैं। अब एपिडर्मिस इसके भी पास है, इसके भी पास है। एपिडर्मिस में पहला चेंज आता है दोनों की रूट्स में, मोनोकॉट, वो मोनोकॉट और डाइकॉट की में। ठीक है, तो यहाँ पे ना मेंशन कर लियो तो डायग्राम बनाते हुए, ये वाली मोनोकॉट है, ये वाली डाइकॉट है। ठीक है, तो एपिडर्मिस में आता है पहला चेंज कि ये डाइकॉट की एपिडर्मिस में जो होता है रूट हेयर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस में, इसमें रूट हेयर कम होते हैं। फिर क्या आता है, ये डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल्स कम होते हैं, ये ऑरेंज येलो ऑरेंज जो भी कलर है ये वाला वेस्कुलर बंडल्स हैं, तो ये कम प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसमें ये ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद इसमें पिथ होती है बीचों बीच में, जो है पिथ वो होती है इसमें छोटी, इसमें पिथ जो है बीचों बीच वो है बड़ी। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है इन दोनों में। और हाँ, इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसमें जो वो होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, अगर वो 6 से ज़्यादा होते हैं ना, इनसे ज़्यादा होते हैं, तो अगर वो 6 से ज़्यादा हो जाए तो उसे बोल देते हैं पॉलीआर्क अरेंजमेंट, POLYARCH, पॉलीआर्च अरेंजमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इतना ही है, ये इसकी रूट है। ठीक है, देख यहाँ पे देख लेते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम में, ये इसकी रूट का कंपैरिजन हो गया। ठीक है, देख ये था रूट हेयर, यहाँ पे रूट हेयर ज़्यादा है,
यहाँ पे रूट हेयर कम है। यह एपिडर्मिस आउटर मोस्ट पार्ट, ये पिंक वाला सबसे ऊपर कर्व में, इसमें भी एपिडर्मिस है सेम, ठीक है। इसमें भी कॉर्टेक्स है इतना बड़ा, इसमें भी कॉर्टेक्स है, इसमें भी एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर पिंक वाली है, इसमें भी एंडोडर्मिस है, इसमें भी ये पर्पल पर्पल पेरिसाइकल है दोनों में, ठीक है। इसमें प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, वो तो समझ लेगी प्रोटोजाइलम कौन सा है, मेटाजाइलम कौन सा है, ठीक है। एंडार्च एग्जार्च से समझ लियो, ठीक है। उसके बाद पिथ इसमें छोटी मतलब इसमें बड़ी है, इसमें छोटी है। इसकी पिथ देख ले, इतनी बड़ी है, इतनी, लगभग इसकी इतनी डॉट जितनी है। इसमें जाइलम मतलब फ्लोएम वाले बंडल्स ज़्यादा हैं, इसमें कम है, ठीक है। बस यही कंपैरिजन है इनका। अब आते हैं रूट पे, मतलब सॉरी स्टेम पे। हमने रूट पढ़ ली है, रूट में यही है, वही एनसीईआरटी वाला डायग्राम है ये, ठीक है। देख लेते हैं, देखना हो मतलब देख लियो, देखना हो तो आगे देखते हैं। डाइकोटियस डाइकोटिलेडन की स्टेम पढ़ लेते हैं एक बार। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ट्रपिकल यंग डाइकोट स्टेम शोज एपिडर्मिस ट्राइकोम्स, ठीक है। अच्छा स्टेम आ गई क्या? हाँ तो पढ़ रहा हूँ मैं, पता पर समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ दिया मैंने। रुक जा, चल अगली वीडियो में आई है, बड़ी हो गई।